नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहावत है कि बहुत देर कर दे हुजूर आते आते। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के 22 दिन बाद आज बिहार पहुंचे थे। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, और आते ही विनोद तावड़े एक्शन मोड में आ गए थे और उसके बाद उन्होंने आज समीक्षा बैठक भी बुलाई थी। लेकिन आपको बता दें कि बैठक के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान सम्राट चौधरी के पास फोन आता है। फोन किसका आता है ये भी हम आपको बताएंगे, जिसके बाद दौड़े भागे सम्राट चौधरी बैठक से निकल जाते हैं। अब कई सवाल आपके जहन में भी होंगे, तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि समीक्षा बैठक अब संपन्न हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं? समीक्षा बैठक में आज क्या कुछ हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद से पहली बार इस तरह से गहन मंथन बैठक हुई विनोद तावड़े की मौजूदगी में। और देखिए, चुनाव के परिणाम के बाद से विनोद तावड़े लगभग 20-22 दिन के बाद वो आए हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत तमाम महामंत्री, तमाम मंत्री, सब लोग वहां पर बैठक में मौजूद थे जी। और वह रिव्यू किया गया, समीक्षा की गई कि कहां पर कमी रही, कहां पर क्या करना है, कैसे 2025। देखिए, ये बारी बारी से हम लोग इस पर बात करेंगे। लंबी चौड़ी माने घंटों चली ये डिस्कशन, घंटों चली बातचीत, और उसका ये जो जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं आए, बिल्कुल 10 सीटों का नुकसान हुआ है, यानी कि 10 सीट हाथ से चली गई है। बिल्कुल। और जिस एनडीए की, हाँ, एनडीए की, और जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी हारी है उसके लिए तो और बड़ी परेशानी का सबब है। और वही लोग उसका खोज रहा है, उसकी खोज में है, उसकी तोड़ में है, उसकी जोड़ में है कि 17 में से हम लोग कैसे 5 सीटें हार गए। यानी कि आपको मालूम है कि बीजेपी के खाते में सिर्फ 12 सीटें आई हैं। अच्छा रवि जी, जो बड़ी खबर है, जो हमने कुछ देर पहले अपने व्यूअर्स को बताया भी कि बैठक में फोन बजता है, और फोन किसका बजता है? फोन बजता है सम्राट चौधरी का, जिसके बाद सम्राट चौधरी भागे भागे बैठक से निकल जाते हैं। रवि जी, आपके पास जानकारी है किसका फोन आया सम्राट चौधरी के पास? क्यों भागे भागे निकल गए सम्राट चौधरी? देखिए, जो जानकारी छन करके आई है, जो जानकारी निकल करके आई है, एक अणे मार्ग से फोन है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि सीएम हाउस से फोन आया सम्राट के पास? बिल्कुल, सीएम हाउस से फोन आया। और देखिए, वह सम्राट चौधरी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ही नहीं है, वह वित्त मंत्री भी है, बिल्कुल, फिनांस मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम भी है। तो ऐसे में वित्त, और आपको मालूम है कि मानसून सत्र आने वाला है, चलने वाला है, तो उसके लेकर के भी कुछ बातचीत अंदर खाने में हो चल रही है। वो भी जानकारी है आपके पास? हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ बातचीत हुई है। यानी कि आपने बता दिया कि सीएम हाउस से सम्राट के पास फोन आया, जिसके बाद सम्राट चौधरी बैठक छोड़ के निकल जाते हैं। क्या कुछ खबरें आ रही है, किस मुद्दे पर बातचीत हुई है रवि जी? देखिए, वहां जब गए बिल्कुल सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से बात तो उनकी नीतीश कुमार से हुई, तो नीतीश कुमार के पास में अन्य 2-3 लोग हमेशा बैठे रहते हैं जो उनके कोर ग्रुप कमेटी के होते हैं। तो वो उसमें कौन लोग होंगे या कहने समझने की बात भी है। विजय चौधरी तो रहते हैं। बिल्कुल जी। तो ऐसे में वहां पर जब सम्राट चौधरी गए तो उनसे कमिंग सेशन के लिए, मानसून सत्र के लिए बात हुई, और झटपट जो नौकरी की बात हो रही है, किस तरीके से जितनी बड़ी जो बात चली आ रही है कि सब अधिकांश डिपार्टमेंट का जो दिखाई पड़ रहा है कहाँ कहाँ नौकरी देनी है, उसके बारे में संबंधित डिपार्टमेंट से बातचीत
हुई कि इतना इतना, तो कैसे उसके लिए पैसे की आवंटन, राशि जी। की आवंटन, उतना वित्त मंत्री हम पहले बताए कि ये फिनांस मिनिस्टर है, तो इनसे भी तो समझना पड़ेगा ना राय कि मशवरा होगा। बिल्कुल कि जी। आप जब इतने लोगों की जब बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकल रही है, बड़े पैमाने पर नियुक्तियां जो खाली यानी कि पद, नौकरी का नौकरी पिटारा खुल रहा है बिहार में। बिल्कुल, तो वो जी। उस पर भी एक एक करके बातचीत इनसे हुई, और उसके यह भी बात हुई, झटपट नौकरी की बात हुई, सबसे बड़ी बात की जो सो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बात अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर के भी मुद्दे पर बातचीत हुई है रवि जी। लॉ एंड ऑर्डर, देखिए लॉ, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने बाकायदा एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया था। देखिए लॉ एंड ऑर्डर पर ऐसे भी दो बड़े नेता अगर यदि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलते हैं, फिनांस मिनिस्टर भी हैं, तो वो जब बात करेंगे तो यह सब बात तो आमतौर पर होती ही होती है, इसमें कहीं कोई नई बात और कहीं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। तो निश्चित रूप से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई, वहां पर झटपट नौकरी के संदर्भ में बात हुई कि कैसे इतना पैसे, इतनी राशि की कैसे व्यवस्था होगी, और फिर वो बात करने के बाद फिर वह चले आए सम्राट चौधरी मीटिंग में लौट आए सम्राट चौधरी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री से बिल्कुल वहां से मिलने के बाद फिर 10-15 मिनट बाद, फिर वो 20 मिनट बाद, फिर वो मीटिंग में आकर के फिर तमाम जो विनोद तावड़े जो बिहार भाजपा के प्रभारी हैं, भिखू भाई दिलशानिया जी, और उसके बाद से आपको विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, उसके बाद से आपको नीरज बबलू मंत्री जो है सो नीतीश कैबिनेट में, उसके बाद से संतोष कुमार सिंह, उसके बाद आपको इसी तरह से आपको कई सारे लोग थे वहां बैठे हुए, बैठक में थे, प्रेम कुमार थे, हरि सहनी थे, तो यह लोग बैठक में, दिलीप जायसवाल थे, तो यह लोग बैठक में आपको सब बात का एक एक करके समीक्षा की गई और सब बातचीत हुआ, फिर यहाँ से फिर मीटिंग अब खत्म हो गई है। मीटिंग अब खत्म हो गई है। देखिए, एक बार हम फिर से बैठक की बात करेंगे। रवि जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर विनोद तावड़े ने इतनी देर क्यों कर दी आते आते? 22 दिनों बाद आज बिहार पहुंचे, और बिहार पहुंचते ही विनोद तावड़े ने आज समीक्षा भी की है हार की। इतनी देर क्यों करते? देखिए, देरी की बात नहीं है, वो जिस तरह से मंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर के तीसरी बार ओथ लेना था जी, उसके बाद से बिहार से क्या वो रणनीति, वह स्ट्रेटजी सारा कुछ दिल्ली में ही बन रहा था, और तो उसमें विनोद तावड़े की अहम भूमिका है, और निश्चित रूप से विनोद तावड़े के लिए भी देखा जा रहा है कि विनोद तावड़े कहाँ जाएंगे, महाराष्ट्र में एडजस्ट किया जाएगा। पार्टी का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जेपी नड्डा को बना दिया गया, तो फिर अब वहां पर उस जगह को कौन भरेगा, तो वो इसलिए अब वहां पर बनाने की बात हो रही है कि विनोद तावड़े को क्या किया जाएगा, क्योंकि वो महाराष्ट्र से आते हैं। ऐसे में यह बात है कि महाराष्ट्र में इस बार भी चुनाव होना है, तो वहां पर विधानसभा का, तो वहां कुछ न कुछ एक बड़ा कुछ दिया होता हुआ दिखाई देगा जी। बिल्कुल, तो ये सब बातचीत चल रही थी, इसलिए वो लेट से आए, और लेट से आने के बाद में यहाँ तो सब कुछ तो रोड मैप बना हुआ है, उसी रोड मैप के अनुसार हार की समीक्षा हुई, पता चला कि आखिर कहां पर चूक गए थे, क्या कुछ कमी रह गई थी, कौन जिम्मेदार है। 2 महामंत्री तो हार में दिखाई पड़े, 5 जो भारतीय जनता पार्टी के सीट की बात हम लोग जो कह रहे हैं, इसी तरह से हम लोग माने उसमें अब देखिए सीवेश राम भी थे और मिथिलेश तिवारी भी थे, जो एक कैंडिडेट भी थे और महामंत्री भी है पार्टी के, तो 2 दिखाई पड़ रहे थे। तो ये इसलिए इसको हम लोग इस लिहाज से नहीं कोई जोड़े कि ये 2 महामंत्री पार्टी के प्रदेश में महामंत्री भी हैं, और ये दोनों सासाराम सुरक्षित से सीवेश राम उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, मिथिलेश तिवारी, तो ये दोनों थे, बाकी और किसी का रहने की तमाम मंत्री भी थे, हमने बताया ही है। सब लोगों के मिलकर के समीक्षा और इसको कैसे और बेहतर किया जाएगा, कैसे 2025 में और कैसे मजबूती के साथ यह बेटर परफॉर्मेंस कैसे दी जाए। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, ये मेरा आखिरी सवाल होगा रवि जी आपसे, कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? क्योंकि लगातार हम इस तरह के बयान देख रहे हैं। आपको याद होगा कि संजय पासवान ने क्या कहा, आपने सुना कि अश्विनी चौबे ने क्या कहा। सब कुछ ठीक है बीजेपी में, ऑल इज वेल है? देखिए, सब कुछ ठीक है। संजय पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अभी वो कह दिया नीतीश कुमार नहीं रहते तो बीजेपी 0 पर आउट। देखिए, संजय पासवान का वो अपनी विचार है, अपनी विचार, अपनी उनकी बात है, और वो देखिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार ही कैप्टन है, तो कैप्टन है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखिएगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक तरफ संजय पासवान ने नीतीश कुमार की तारीफ कर दी है इशारों में, और दूसरी तरफ अश्विनी चौबे ने भी बड़ी बात कह दी है, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। देखिए, सब ठीक है बीजेपी में? ऐसे लोग, देखिए, इन लोगों को बोलने की भी तो आजादी है, लोकतंत्र है, सबको बोलने की आजादी है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि
कोई बहुत बड़ा कोई मामला को तूल पकड़ ले। देखिए संजय पासवान बोले हैं और अश्विनी चौबे बोले हैं, उनका अपनी अपनी अपने अश्विनी चौबे ने भी कहा है कि यह मेरी विचार है, यह बिल्कुल पार्टी के विचार, तो जी। यह अलग अलग स्वतंत्रता है बोलने के लिए, इसमें कहीं कोई इसको तूल देने की बात भी नहीं है और कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं है। जी चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन हमने आपको बताया है, लाइव सिटीज ने आपको ब्रेकिंग खबर दी है, हमने आपको बताया है कि आज समीक्षा बैठक में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद इस वाकया की हर तरफ चर्चा होने लगी। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।